हाय गाइस। तो अपने को पता है कि अभी बारिश का मौसम है एंड आर्टिफिशियल वाटर इज़ गेटिंग कलेक्टेड एवरीवेयर एंड इट इज़ अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डेंगू मस्कीटोज़। ठीक है। एंड इतने सारे केसेस हो रहे डेंगू आपके आसपास, आपको ने देखा ही होगा आपके रिलेटिव्स में, आप जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो वहाँ पे। तो एज एन इंटर्न और एज अ मेडिकल ऑफिसर कुछ बेसिक चीज़ें हैं डेंगू के बारे में जो आपको जानना ही चाहिए। फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द प्रोटोकॉल्स टू द बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या आपको भेजना है ताकि आप अर्ली डायग्नोसिस कर पाओ एंड ट्रीटमेंट कर पाओ इस चीज़ का। ठीक है। बिकॉज अभी के सीज़न में फीवर सबको हो रहा है, एवरीबडी विल आस्क यू, योर रिलेटिव्स विल आस्क यू कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए, किस इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। ठीक है। तो एज अ वेरी गुड इंटर्न एंड एज अ मेडिकल ऑफिसर यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस बेसिक्स। हम लोग मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट इन ब्रीफ अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ वेरी गुड वीडियो बाई डॉक्टर अरविंद। ही इज़ माई मेडिसिन टीचर फ्रॉम डैम्स ऑल्सो एंड ही हैज़ अपलोडेड अ वेरी गुड वीडियो रिगार्डिंग सारे एल्गोरिदम जो जानना चाहिए आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट अबाउट द डेंगू। एंड इवन आप अगर मेडिकल ऑफिसर हो कहीं रूरल में, इट विल हेल्प यू इमेंसली। सो आई हैव इंक्लूडेड दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, आप प्लीज़ जाके उनको देखिएगा। ठीक है। एंड टुडे वी विल डिस्कस डेंगू इन वेरी ब्रीफ। ठीक है। एक छोटा पीपीटी के हिसाब से आई विल डिस्कस विद यू ओनली 5 पॉइंट्स। नंबर 1, व्हाट आर द जनरल थिंग्स यू शुड नो। नंबर 2, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। नंबर 3, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है। द डेंजर साइंस ऑल्सो। नंबर 4, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग, द मैनेजमेंट पार्ट। नंबर 5, एंड व्हाट आर द अदर मिसकॉन्सेप्शंस एंड जनरल स्टफ जो बाकी बहुत हवा क्रिएट करके रखता है। सो वी विल डिबंक ऑल ऑफ दैट एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो वीडियो का जो पीपीटी होगा आई विल बी पुटिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटर्न्स, मेडिकल ऑफिसर्स एज वेल एज अगर आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो। डेंगू का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा 2023 के पेपर में आ चुका है 2 से 3 बार। ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ इन अवर कंट्री। हर साल होता है, हर सीज़न में, ये वाला बारिश के सीज़न में तो होता ही है एंड ऑल ओवर इंडिया इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल ट्राई टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके, सो टू द स्क्रीन। ओके, सो डेंगू 5 मस्ट नोज फॉर इंटर्न्स एंड मेडिकल ऑफिसर एंड जूनियर्स। ठीक है। तो आई विल स्टार्ट द स्लाइड शो। यस। सो फर्स्ट द जनरल एस्पेक्ट्स टू नो, क्या क्या जानना चाहिए आपको कि जो डेंगू होता है इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द जुलाई टू नवंबर का पीरियड। ठीक है। जो मानसून एंड पोस्ट मानसून की वजह से इतना सारा जो आर्टिफिशियल कनेक्शन होता है वाटर का, इसकी वजह से ये होता है। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर दिस मस्कीटोज तो हमको पता है, बट कौन सा मस्कीटो होता है? एडिस एजिप्टाई ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइगर मस्कीटो, राइट। सो दैट इज़ दैट। एंड डेंगू के बहुत सारे सीरोटाइप्स है जो आपको जानने के हैं। ठीक है। लाइक डेंगू वायरस का होता है V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें जो मोस्ट विरुलेंट होता है, द मोस्ट डेंजरस वन जो होता है दैट इज़ V2, राइट। फोर्थ पॉइंट दैट यू शुड नो कि कभी कभार क्या होता है कि अगर सिंगल सीरोटाइप का इन्फेक्शन होता है, लाइक अगर डेंगू V1 का आपको इन्फेक्शन हुआ एंड सेकेंड टाइम भी आपको अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो आपको इम्यूनिटी आता है। लेकिन अगर दूसरी बार जो है अगर आपको दूसरा सीरोटाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो काफ़ी सीवियर डेंगू होता है, इट कैन लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल, राइट। तो सम बेसिक थिंग्स यू नो कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने का होता है, अराउंड 7 to 10 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है। दिस इज़ फॉलोड बाई अ फेब्राइल फेज जो कि 3 से 4 दिन का रहता है। इसमें आपको बुखार आएगा, हेडेक आएगा, द सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद बुखार कम हो जाता है, लेकिन फिर स्टार्ट होता है आपका क्रिटिकल फेज विच इज़ लास्टिंग फॉर 1 to 2 डेज। एंड क्रिटिकल फेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि क्रिटिकल फेज क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ फॉलोड बाई आपका रिकवरी फेज। ओके। And critical phase, why it is important, like I said, because it is can lead to bleeding, shock, organ dysfunction, it can lead to very severe and sometimes even death, right। फीवर जो होता है वो चला जाता है। ठीक है। इन दिस पीरियड इन द क्रिटिकल फेज फीवर चला जाता है, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड जो आपको हेमाटोक्रिट होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसी टाइम पे जो है मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशंस वगैरह होती है, प्लेटलेट इन्फ्यूजन वगैरह होता है। ठीक है। सो वी शुड नो अबाउट दिस। तो जो डेंगू होता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो WHO ने कुछ टाइप्स दिए उसके। सो व्हाट वी हैव टू नो अबाउट दिस कि देयर आर 3 बेसिक टाइप्स, राइट। नंबर 1 इज़ द डेंगू फीवर, नंबर 2 इट इज़ द डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड नंबर 3 इज़ द डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। ठीक है।
तो डेंगू के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं क्या क्या मिलेगा आपको, फीवर तो होगा विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। फीवर के साथ आपको हेडेक होगा, रेट्रोऑर्बिटल पेन मतलब आंखों के पीछे पेन होगा, ठीक है। मायालजिया होगा, बॉडी पेन होगा, आर्थरालजिया होगा मतलब आपको जॉइंट्स में पेन होगा। तो दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। एंड डेंगू के सिम्टम्स जो है ना जनरली लोगों को पता लग ही जाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक योर जनरल फीवर, ठीक है, बहुत इंटेंस ही होता है। विच इज़ फॉलोड बाई डेंगू हिमोरेजिक फीवर कुछ लोगों में जो होता है। इसमें क्या क्या होता है, डेंगू के सिम्टम्स तो आपको होंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज आएगा, ठीक है, हेमरेजिक टेंडेंसीज होगा, ठीक है। जो टॉर्निक्वेट होता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट, उसमें आपको पेटिकिया देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जो प्लेटलेट काउंट होता है इट गोज डाउन टू लेस देन 1 लाख समटाइम्स। प्लाज्मा लीकेज के साइंस देखने को मिलता है। जो आपका ब्लड पैनल होगा उसमें हिमाटोक्रिट विल बी मोर देन 20%, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन, असाइटिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप कर सकता है इन द केस ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर। देन द थर्ड वन इज द डेंगू शॉक सिंड्रोम विच इज़ द मोस्ट सीवियर वन। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी फेलियर ही हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर वगैरह फटाक से गिरता है, ठीक है। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो लेस देन 90 चला जाता है, ठीक है। पल्स वीक हो जाता है, ठीक है, जो रैपिड पल्स हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मॉड्स हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, लिवर का एंजाइम का इशू हो सकता है। लाइक अगर आपका लिवर टेस्ट हम लोग देखें तो उसमें जो AST LT जो है इट कैन बी मोर देन 1000 ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा CNS में वी कैन सी लेथार्जिक हो सकता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अगर सिम्टम्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट बिकॉज घर पे आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते एंड इट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। In our hospital, unfortunately, we were working when I was an intern. We had a ma'am and she passed away due to MODS, due to dengue shock syndrome, right? Her father was a surgeon. She was a second year postgraduate in medicine, right? It was a very sad thing, and but yeah, this happens even today in this scenario when medical technology has been so advanced. Still, things like these very frequently happen. फिर आपको जानने होंगे कि वार्निंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वार्निंग सिम्टम्स मतलब क्या है, अगर आपका पेशेंट कोई घर पे है, आपका कोई रिलेटिव घर पे है, ठीक है, उसको फीवर है, डेंगू भी कंफर्म हो गया है, लेकिन अगर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू हैव टू टेल देम कि इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाओ बिना वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज इट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। अगर हॉस्पिटल नहीं लेके गए इट कैन बी फेटल ऑल्सो, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू नो कि अब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस होएगा, ठीक है, म्यूकोसल ब्लीडिंग होएगा, ठीक है। अगर आप मुंह को देखोगे वहाँ पर आपको स्पॉट्स दिखेंगे, ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। क्लिनिकल में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन लाइक वी टॉक्ड अबाउट, प्लूरल एफ्यूजन एंड असाइटिस कैन बी सीन। लेथार्जी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट में CNS का जो है इम्पेयर होगा, ठीक है। हेपेटोमेगाली भी देखने को मिलता है, समटाइम्स इट इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर्स। परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, ठीक है। एंड अगर हम लेबोरेटरी वैल्यूज़ को अगर कोरिलेट करेंगे इससे तो वी कैन सी को प्लेटलेट वैल्यूज़ जो है इट इज़ फॉलिंग एंड द हिमैटोक्रिट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो दीज आर द वार्निंग सिम्टम्स दैट यू हैव टू नो अबाउट। देन 3 बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि स्टेप 1 आपको ओवरऑल पेशेंट का असेसमेंट करना है, राइट। अगर आप इंटर्न हो या फिर मेडिकल ऑफिसर हो वर्किंग इन अ वार्ड और समवेयर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दी ओवरऑल असेसमेंट। सेकंड वी हैव टू डायग्नोज दिस, ठीक है, एंड असेस द डिजीज़ कौन से फेज में एंड कितनी सीवियरिटी है, राइट, बिकॉज अगर प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस होगा देन ही प्रॉम्प्ट आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। थर्ड इज़ द मैनेजमेंट, ठीक है। लेट्स सी, तो स्टेप 1 में आता है ओवरऑल असेसमेंट। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि फीवर कौन से फेज़ में है, लाइक बुखार को आए हुए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गया क्या, क्रिटिकल फेज़ जो फेब्राइल फेज़ है क्या वो निकल चुका है, बिकॉज वी विल सी कि फीवर के बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशंस में कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वी हैव टू सी व्हाट इज़ द डेट ऑफ फीवर, कि ओरल इंटेक बंदा ले पा रहा है या नहीं, ORS कोकोनट वाटर आप पानी पी पा रहे हो नहीं, या फिर आपको फ्लूइड्स की ज़रूरत है, ठीक है। वार्निंग साइंस कुछ है कि नहीं, मेंटल स्टेट में कोई चेंज है कि नहीं, अगर आप लेथार्जी, रेस्टलेसनेस या फिर सीजर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फेब्राइल सीजर भी बहुत आता है बच्चों को बिकॉज ऑफ दी डेंगू फीवर, राइट। देन यूरिन आउटपुट आपका मॉनिटर करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना है, वॉल्यूम कितना है, लास्ट टाइम आपने कब यूरिनेट किया था, ठीक है। एंड देन इसके अलावा तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें हम मेंटल स्टेट, हाइड्रेशन स्टेट, हीमोडायनामिक स्टेटस, रैशेस वगैरह देखते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, ऑल ऑफ दिस हैव टू बी नोटेड, ठीक है। तो स्टेप 1 ओवरऑल असेसमेंट हैज़ टू बी डन वेरी थॉरली।
देन इज द इन्वेस्टिगेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ब्लड पैनल तो भेजोगे ही, ठीक है। आजकल बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं या फिर बहुत सारे लैब्स होते हैं, दे आर हैविंग दिस फीवर पैनल ऑल्सो, राइट। उसमें वो 3 टेस्ट भी मेंशन करता है, आपका मलेरिया हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है। दीज 3 और तो बेसिक कोई भी अगर फिजिशियन होता है आजकल ये लोग करवाती है, बिकॉज टाइफॉइड इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो, कि आपको एज एन इंटर्न एज अ मेडिकल ऑफिसर क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड मेडिकल ऑफिसर, इफ़ यू आर अ गुड इंटर्न ना, योर कंसल्टेंट विल बी वेरी हैप्पी विद यू ऑल्सो, बिकॉज आप लोग अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इसको हैंडल करने का, विच इज़ लैकिंग वेरी मच। इवन आई व्हेन आई वाज एन इंटर्न, व्हेन आई बिकम ए मेडिकल ऑफिसर पोस्ट माई इंटर्नशिप, आई वॉज वेरी मच लैकिंग इन कॉन्फिडेंस टू प्रैक्टिस। तो दीज आर द शॉर्ट वीडियोज़ जो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे सकता है। वार्ड में चलते फिरते देख लिया 1.5x स्पीड पे, 2x स्पीड पे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वार्ड के टाइम पे भी, पेशेंट के मैनेजमेंट के टाइम पे भी आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दिस। देन ये एक जो है एक सैम्पल है आपका, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाले जो पेशेंट है, ठीक है, इसमें वी कैन सी द ब्लड पैनल्स, ठीक है, कि इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो गिरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इस पेशेंट का सब कुछ ठीक ही था, ब्लड पैरामीटर्स इसमें उसको उतना दिक्कत नहीं था। शी वॉज स्टिल इन दी फेब्राइल फेज, तो इसका प्लेटलेट जो है इट डिड नॉट रिड्यूस ड्रास्टिकली, राइट। सो नंबर 1, दिस इज द पैकेज। तो अभी यहाँ पे एक टेस्ट आता है जो हम करवाते हैं डेंगू के लिए, दैट इज द NS1 एंड द IgM एंड द IgG। तो व्हाट यू हैव टू नो रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो NS1 एंटीजन हैज़ टू बी डन इन दी फर्स्ट 3 to 4 days ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, बिकॉज उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। पहले 3 से 4 दिन के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेंगू NS 3 दिन का बुखार आया, डेंगू NS1 करवाया, सिर्फ वो नेगेटिव आ गया, लोग खुश होकर घर पर बैठ जाते हैं, फिर ही शुरू होता है आपका मेन डेंजरस फेज। तो यू नेवर हैव टू बी वेरी केयरलेस अबाउट इट। उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में देखना, आप बहुत सारे पुराने लैब्स जो है वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, बट वी हैव टू प्रेफर एलाइजा ओवर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिकॉज उसका सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी अच्छा होता है, एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लैब्स आर एक्चुअली डूइंग एलाइजा ओनली राइट नाउ। तो उसके बाद जो एंटीबॉडी होता है उसमें 2 एंटीबॉडीज़ होते हैं, एक होता है आपका IgM एंड दूसरा होता है आपका IgG, राइट। IgM क्या बोलता है, IgM बोलता है कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं, एंड IgG क्या होता है, इट इज़ टेलिंग अबाउट द पास्ट इन्फेक्शन। ये आपने पढ़ा ही होगा 4th ईयर में, ठीक है। एंड IgG जो है, अगर इसका जो राइज है, इफ़ देर इज़ अ रैपिड राइज विच इज़ 4 times मोर देन द बेस लाइन, देन इसका मतलब है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कुछ कंसल्टेंट आपको एक्सरे USG भी करवाएंगे प्लूरल एफ्यूजन देखने के लिए, SITs और अदर कॉम्प्लिकेशंस, अगर इफ़ दे आर सजेस्टिंग कि देर आर चांसेस फॉर कॉम्प्लिकेशंस लाइक दैट, राइट। बट ये वाला तो बेसिक टेस्ट होते हैं कि CBC कर लिया, प्लेटलेट देख लिया, एंड आपका डेंगू वाला टेस्ट कर लिया, ठीक है, NS1 एंड IgM IgG। उसके बाद आप ये सैंपल देख ही सकते हो, ये वाला जो मैंने डाला है मेरे फ्रेंड्स का, ठीक है। तो पहले वाला जो है यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका जो है NS1 जो है आप देख सकते हो पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। दिस वाज बेसिकली इन दी फर्स्ट 3 days में इसने करवा लिया, ठीक है। इसका CRP भी जो है वो बढ़ा हुआ है बिकॉज इन्फेक्शन है इसमें, ठीक है। देन दूसरा वाला जो केस है आप ये देख सकते हो, इनको बुखार हुए हुए 5-6 दिन हो चुके थे। तो यू कैन सी कि इधर जो है आपका NS1 भी नेगेटिव है और IgM भी नेगेटिव है, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन चला गया, लेकिन IgG है, मतलब पास्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आप देख सकते हो सीरोलॉजी टेस्ट में आजकल तो करवाती है, यहाँ पे देखिए डेंगू टेस्ट हो गया, उसके बाद टाइफाइड टेस्ट टाइफाइड का, और मलेरिया, ये तो फीवर पैनल में आजकल होता ही है। तो अगर आप भी आपके कोई रिलेटिव को रेफर कर रहे हैं कि किसी को फीवर हुआ है इस टाइम पे, तो ये 3 टेस्ट तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई द डिजीज अर्लियर एंड ट्रीट इट मच बेटर। तो मैनेजमेंट कैसा होगा, मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। OPD मैनेजमेंट होता है, देन वी हैव टू एडमिट द पेशेंट IPD, एंड समटाइम्स इमरजेंसी होता है। तो OPD में कैसे पता चलेगा कि है कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं है, वी विल लर्न अबाउट द वार्निंग सिम्टम्स, ठीक है। कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट अच्छे से फ्लूइड ले पा रहा है, ठीक है, और वो हर 6 घंटे में एक बार तो यूरिनेट कर ही पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, IPD ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को आपको एडमिट कब करना पड़ेगा, व्हेन द वार्निंग साइंस आर प्रेजेंट ऑब्वियसली। अगर को एग्जिस्टिंग कोई मॉर्बिडिटी है लाइक डायबिटीज़ है, या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ओल्ड एज पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है, या फिर पेशेंट कहीं अकेला रह रहा है या फिर बहुत दूर रह रहा है, बिकॉज फिर वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। एंड इमरजेंसी केसेस कब होता है, व्हेन इट इज़ अ केस ऑफ सीवियर डेंगू विद शॉक एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट इज दैट।
ओपीडी मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे? ओपीडी मैनेजमेंट में वी हैव टू टेक बेड रेस्ट ले लिया आपने, ठीक है। फ्लूइड इंटेक को आपको ऑप्टिमम रखना है कि आप पेशेंट को ओआरएस दोगे, ठीक है, कोकोनट वाटर दोगे, ज़्यादा प्लेन वाटर आप मत ही प्रेफर करना, ठीक है। सो देयर इज़ दैट। पैरासीटामॉल ही देना है, ठीक है, 650 to 500 mg दे सकते हो। 650 इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग ओबीज भी होते हैं विद एन इंटरवल ऑफ 6 आवर्स। कुछ केसेस में तो पायरेजेसिक 1000 भी जो 1 ग्राम वाला होता है वो भी देते हैं आपके जो कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट का बॉडी वेट वगैरह ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामॉल एंड एसिक्लोफेनाक जो इस केस में तो आपको देना नहीं है। कोई भी पेशेंट हो, ठीक है, अगर आपको पेशेंट को अगर फीवर जा नहीं रहा है, आजकल मोस्ट क्या हो रहा है कि फीवर होता है, बहुत हाई फीवर होता है लेकिन फीवर जा ही नहीं रहा होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि या फिर हम लोग भी क्या करते हैं कि एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। उससे फीवर तो उतर जाता है जल्दी, लेकिन क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं है कि डेंगू वाला केस है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आउट डेंगू एंड देन यू स्टार्ट दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इन द चार्ट्स की टैब पैरासीटामॉल 1 टैब एवरी 6 आवर्स और एस। अगर आप इंटर्न है, मेडिकल ऑफिसर इन यूनियो लिख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि लिखने में, हाउ डू यू राइट। तो आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। उसके बाद फिर क्या होता है, स्पॉन्जिंग विद रूम टेम्परेचर वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइस वाटर मत यूज़ करो, ठीक है, कि एकदम आइस वाटर आके डाल दिया सर पे, वो नहीं करना है। नॉर्मल रूम वाटर इस्तेमाल करो, ठीक है। अपने फेस को पोंछ दो पेशेंट का, ठीक है, हेड को कर दो, बॉडी को जो नेक का पीछे होता है बॉडी को अच्छे से पूरा पोंछ दो, ठीक है, और फैन ऑन कर दो एंड अनड्रेस द पेशेंट इफ नीडेड, ताकि उसका बॉडी हीट जो निकल जाए। आपको फीवर को बहुत ज़्यादा होने से प्रिवेंट करना है। कभी कभार क्या कंसल्टेंट बोलते कि अगर इतना ही ज़्यादा फीवर आ रहा है एंड वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आप पेशेंट को लेके जाओ एंड उसको डाल दो आप शावर के नीचे, ठीक है। तो पेशेंट को बाद में सर्दी होगा तो वी कैन मैनेज, ठीक है, लेकिन पेशेंट का फीवर जो है इट शुड बी रिड्यूस्ड, राइट। देन अगेन एनसेड्स बिल्कुल नहीं लेना है, एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन, मेफेनामिक एसिड, यू नो द ड्रिल, राइट। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना है कि भाई पेन हो रहा है तो मैं ले लिया डायनापारिक, बिल्कुल वैसी हरकतें नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप डेंगू के पेशेंट हो तो आपको पर्सनल ट्रांसमिशन जो है वो प्रिवेंट करना है, आपको स्प्रे यूज़ करना है, ठीक है। मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करो, आजकल तो बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, एंड चीप भी आता है, तो यूज़ इट, शर्माने का कुछ नहीं है इसमें कि एस्थेटिक नहीं लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट। रेफर टू दी हॉस्पिटल इमीडिएटली, अगर आपको कोई भी वार्निंग साइंस आ रहा है प्लीज़ रेफर टू दी हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। रात भी हो रहा है आप लेके जाओ पेशेंट को, ठीक है, आप सुबह तक का वेट मत करो, ठीक है, बिकॉज देन समटाइम्स रैपिडली डिटेरिएट कर सकता है पेशेंट, तो आप चांस ही मत लो ना, तो वही है। एंड उसके बाद डू नॉट डिले, बेसिकली दैट, ठीक है। आईपीडी मैनेजमेंट में क्या होता है कि वी हैव टू, देखो इसमें तो मैक्सिमम आपका पैरासीटामॉल ही देते हैं, ठीक है, तो वी आर गिविंग पैरासीटामॉल। इसके अलावा हाइड्रेट करना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। एंड हाउ आर यू कैलकुलेटिंग दिस, हॉलीडे सिगार फार्मूला, फोर्थ ईयर में तो पढ़ा ही होगा मेडिसिन में, हॉलीडे सिगार फार्मूला, राइट, बर्न्स वाले चैप्टर में भी आता है ये वाला। तो हाउ डू यू मैनेज दैट, ठीक है। तो वही होता है कि लेट्स से अगर आपका 70 kg का एक आइडियल एक क्या बोलेंगे, वेरी नॉट एन आइडियल बट अ वेरी कॉमन वेट 70 kg का अगर आप फीमेल है तो क्या करोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्स्ट 10 kg के लिए 4 ml पर kg होता है, नेक्स्ट 10 kg के लिए वी आर टेकिंग 2 ml पर kg एंड उसके बाद एवरी kg आफ्टर दैट 1 kg होता है। तो अगर 70 किलो का फीमेल है तो पहले फर्स्ट 10 में क्या करोगे, ठीक है, तो 10 ml लोगे तो 40 हो गया, 4 into 10 दैट इज़ 40। फिर अगले में क्या होगा 2 ml पर 10 kg, तो 2 into 10 कितना हो गया 20, और बचा कितना 50, तो 50 into 1 दैट इज़ 50, तो 40 + 20 + 50 दैट इज़ 110 पर आवर। जान लो ये वाला काफ़ी मदद आएगा, ठीक है। इससे आप अपने कोवर्कर्स, आपके नर्सेज, आपके कंसल्टेंट्स को भी इम्प्रेस कर दोगे। आपके नर्सेज इम्प्रेस हो गए ना, दे विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, कि बंदे को आता है, बंदा फालतू नहीं है, ठीक है। कंसल्टेंट्स भी अगर आप देखेंगे ना एज अ मेडिकल ऑफिसर की, अगर आप जानती हो फ्लूइड का मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, दे विल हैव वेरी मच कॉन्फिडेंस इन यू एंड दे विल ट्रस्ट यू ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज़ देयर। अगर आप छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो कंसल्टेंट्स एंड जो मेडिकल ऑफिसर्स या फिर JR हो तो उनके बीच में बहुत टसल होता है, बिकॉज उनको लगता है आपको कुछ नहीं आता, आपको लगता है ये लोग बहुत अकड़ू है, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। तो उसके बाद फिर मॉनिटरिंग द पेशेंट, तो क्या क्या करना है, एवरी घंटे आपको रेस्पिरेटरी रेट, BP, हार्ट रेट, पल्स, कैपिलरी रिफिल टाइम, टेम्परेमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, ये तो सब तो चेक करना है, ठीक है। एंड एवरी 4 to 6 आवर्स आपको बॉडी टेम्परेचर की, एब्डोमेन पेन है कि नहीं, वॉमिटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग सेंटेंसेज या फिर एनी न्यू वार्निंग सिम्टम्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, वी हैव टू सी ऑल ऑफ दैट, राइट। डिस्चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का फैमिली आके पूछेगा कि सर डिस्चार्ज करना है पेशेंट को, अब घर लेके जा सकते क्या, फीवर तो आ नहीं रहा 3 दिन से, आप पैसों के लिए रोक के रखे हो क्या मेरे को।
और आप बोलोगे भाई मैं तो मेडिकल ऑफिसर हूँ, जो कंसल्टेंट बोलेंगे मैं तो वही करूँगा, ठीक है। तो क्या क्या जानना है आपको डिस्चार्ज क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि लास्ट 48 आवर्स से कोई फीवर आया नहीं है, चेक। नंबर 2, इंप्रूवमेंट हो रहा है पेशेंट में, ठीक है, लाइक खा पी पा रहा है, ठीक है, अच्छे से पानी वानी ले पा रहा है, यूरिनेट कर पा रहा है, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, लैब वैल्यूज़ भी ठीक सुधर रहे हैं, मतलब प्लेटलेट काउंट भी आपका बढ़ रहा है, हिमाटोक्रिट भी बढ़ रहा है बिना आईवी फ्लूइड के ही, ठीक है। सो ये सब कंडीशंस आपको देखने पड़ते हैं। डिस्चार्ज आपका जो है कंसल्टेंट ही करेगा, लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रूरल सेटिंग आपको भी डिस्चार्ज करना पड़ सकता है ना। तो दीज आर द क्राइटेरिया दैट यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को और फिर वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया, डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। इफ़ नीडेड कंसल्ट, मतलब आपका जो पेशेंट का जो फैमिली होता है आप उनसे बात करो, ठीक है, उनको अच्छे से समझाओ कि द पेशेंट नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर ऑब्जर्वेशन इफ़ नीडेड, ठीक है। सो देयर इज़ दैट। वो मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में बड़े कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट नहीं होता, अब ये वाली चीज़ आपको जानना है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पहले बहुत सारे क्वैक्स देते भी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 10 है, देयर इज़ नो यूज़, ठीक है। IVIG का कोई यूज़ नहीं है। ट्रेनेक्सा नहीं देना है, ब्लीडिंग हो रहा है मतलब ट्रेनेक्सा नहीं देना है। वन वेरी थिंग कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन इन इंटर्न्स, एंड मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई ब्लीडिंग हो रहा है तो दे दो ट्रेनेक्सा, ठीक है। वैसा हर चीज़ में नहीं करने के, ब्लीडिंग के भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉज में क्या देना है। ऐसा नहीं कि उठा के दे दिया कुछ भी कभी भी, ठीक है। गोट मिल्क पूछेगा आपको फैमिली वाले, ठीक है, कि सर बकरी का दूध देंगे क्या, ठीक है। आपको बोलना है पिलाना है तो पिलाओ, लेकिन कोई फ़ायदा ऐसे है नहीं, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत कंट्रोवर्शियल है दैट इज़ पपाया एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और एक कैरी पाया बोल के भी आता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड नेम आता है, लेकिन जब मेरे फैमिली को सॉरी मेरे जो फ्रेंड को जब डेंगू हुआ था तो उसके कंसल्टेंट ने कैरी पाया दिया था। तो उसने मेरे को पूछा कि इसका कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। तो मैंने जब अपने कंसल्टेंट से पूछा तो ही साइड कि देखो देने को तो हम लोग बहुत सारे देते हैं, ठीक है, कि दैट कंसल्टेंट दैट आई आस्क उसने भी वो भी रिकमेंड करता है कैरी पाया, लेकिन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। कुछ कंसल्टेंट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ये उनकी श्रद्धा पे है। तो अगर आपको लगता है आप देना चाहते हो दो, देना नहीं देना चाहते हो मत दो, इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को बस यही एडवाइस करो कि अच्छा खाओ, ठीक है, एंड टेक योर फ्लूइड्स प्रॉपरली एंड प्रॉपरली रेस्ट लो, ठीक है। वैसे ही आप मैक्सिमम रिकवर कर पाओगे, ठीक है। सो देयर इज़ दैट। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कैसे है, ठीक है। तो केस ले लेते हैं, चलो बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया तुम्हारा कि ओपीडी का एग्जांपल कैसे होगा कि फीमेल आई है 27 ईयर्स की, फीवर एंड डेंगू है और NS1 भी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। पल्स रेट 95 हो गया, BP 120/70, ठीक है। कैपिलरी रिफिल भी लेस देन 2 सेकंड से। कैपिलरी रिफिल पता है ना कैसे चेक करते हैं, पिंच करके चेक करना है, ठीक है। यू नो दैट, क्लिनिकल वीडियोज़ है यूट्यूब पर, चेक कर लेना, ठीक है। मतलब स्टेबल है पेशेंट, वॉमिटिंग नहीं है, अब्डोमिनल टेंडरनेस नहीं है, मेंटल स्टेटस नॉर्मल है, मतलब वार्निंग साइंस नहीं है, गुड। नो ब्लीडिंग, नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, घर मतलब बहुत पास रहता है हॉस्पिटल के, नो वरीज, ठीक है, डन। एग्जाम्पल ऑफ IPD क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ IPD में हो जाएगा कि 65 ईयर का ओल्ड मेल है, ठीक है, लोकल PHC में रहता है, ठीक है। पल्स रेट कितना है? 80 है, BP 130/88 है, कैपिलरी रिफिल भी लेस देन 2 सेकंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो ब्लीडिंग, नो वार्निंग साइंस, वो भी ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है, रिमोट पर्सन है और बहुत बहुत दूर रह रहा है, तो अगर रैपिड डिटेरियोरेशन होगा तो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं आ पाएगा, तो इट्स बेटर टू एडमिट द पेशेंट, राइट। सीवियर डेंगू के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। 40 ईयर ओल्ड मेल है, डेंगू है, फीवर कंफर्म केस है, सब कुछ कंफर्म्ड है। पल्स इसका 140 है, ठीक है, पल्स बढ़ा हुआ है। BP 80/60 है, शॉक में जा रहा है। कैपिलरी रिफिल भी मोर देन 2 सेकंड से, ओके। हेमोडायनेमिकली नॉट स्टेबल एट ऑल। ब्लैक स्टूल हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग प्रेजेंट है, ठीक है। वॉमिटिंग, अब्डोमिनल टेंडरनेस प्रेजेंट है और वार्निंग साइंस भी प्रेजेंट है भाई, सीरियस पेशेंट है, ठीक है। हेल्दी मेल है, नो मेडिकल हिस्ट्री, चलो ठीक है, नियर बाई रेजिडेंट है, लेकिन सब कुछ ठीक है, बट इसका पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। इट इज़ बेटर टू एडमिट द पेशेंट क्योंकि सीवियर डेंगू है इसको, ठीक है। सो दैट इज़ दैट। तो वही है कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या ऑर्डर करना है फीवर में, तो डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये 3 आपको इन्वेस्टिगेशन भेजना है, ठीक है। चाहे आपका रिलेटिव फ़ोन करके पूछे, चाहे आपका कंसल्टेंट पूछे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन भेजना है। दीदी लोग पूछते कि सर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन भेजा है, कंसल्ट ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे दीदी ये 3 भेजो, डेंगू, मलेरिया और टाइफॉइड भेजो, ठीक है, भेजना ही है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर स्लाइड, ठीक है।
तो बस यही है, आपको जानना है अबाउट दिस होल सिचुएशन कि डेंगू में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अरविंद सर का वीडियो देख लो, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखा है। अगर आप रूरल हॉस्पिटल्स में काम करते हो, ठीक है, अकेले पूरा पेशेंट हैंडल कर रहे हो, दैन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एंड बस यही, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द PDF। आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आप पढ़ो इसको, नीट PG के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना पढ़ाई करते रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।